हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैकेनिकल गुरु हिंदी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, हम लोग सीख रहे हैं बिल्डिंग के बारे में। हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं SMAW, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एंड मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड टिग वेल्डिंग आल्सो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है FCAW फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है FCAW, जिसका मतलब होता है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। FCAW होता क्या है? तो FCAW का फुल फॉर्म है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। इसका इसका डिफिनेशन को समझते हैं। FCAW एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें फ्लक्स से भरी हुई ट्यूबुलर वायर का उपयोग किया जाता है। जो इसमें जो वायर होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। FCAW यह मिग वेल्डिंग की तरह ही कंटीन्यूअस वायर फीड प्रोसेस इस लेकिन इसमें फ्लक्स भी रहता है। ठीक है? लेकिन इसमें फ्लक्स भी रहता है। मिग वायर में क्या था? मिग वायर में सॉलिड वायर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें ट्यूबुलर वायर का यूज किया जाता है जिसमें फ्लक्स रहता है। यही डिफरेंस है। तो हम लोग डिफिनेशन में देख लिए फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में होता क्या। इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। इसमें वेल्डिंग कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है, वायर फीडर लगातार फ्लक्स कोड वायर फीड करता है। वायर और बेस मेटल के बीच आर्क बनता है। जैसा कि हम लोग ने देखा, और सभी वेल्डिंग में भी सेम प्रोसेस होता है। जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस है, और ये जो वेल्डिंग टॉर्च होता है, ये वेल्डिंग मशीन, तो ये दोनों के बीच आर्क बनता है। जिससे क्या होता है, जो इसमें जो फीडर रॉड होता है वो पिघलता है, और जो वर्क पीस होता है वो समहाउ कुछ परसेंटेज तक वर्क पीस पिघलता है। तो दोनों मिलके सॉलिडिफाइड होके जुड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। फ्लक्स पिघलकर शील्डिंग गैस और स्लैग बनाता है। जब फ्लक्स जलता है तो वो शील्डिंग गैस प्रोवाइड करता है, आसपास में शील्डिंग गैस प्रोवाइड करता है। तथा जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग के ऊपर एक लेयर स्लैग लेयर बनाता है, जो कि ऑक्सीडेशन से वेल्डिंग वेल्ड पूल को बचाता है। इसमें वेल्ड पूल हवा के प्रभाव से सुरक्षित रहता है, जो वो शील्ड प्रोवाइड करता है स्लैग वेल्डिंग के ऊपर। तथा ये शील्डिंग गैस ड्यूरिंग द वेल्डिंग जो आर्क मोल्टेन मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाता है। इससे वेल्ड का जो वेल्ड पूल बोलते हैं, जो वेल्डिंग मोल्टेन मेटल है उसको वेल्ड पूल बोलते हैं, वो हवा के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। तो इसमें फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग के प्रकार देखते हैं। तो एक होता है सेल्फ शील्डेड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, जिसको FCAW एस से सूचित किया जाता है। दूसरा है गैस शील्डेड एस कोड आर्क फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, जिसे FCAW जी से, जी मीन्स गैस, एस मीन्स सेल्फ से डिनोट किया जाता है। FCAW एस का में क्या होता है, बाहर से गैस की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसमें एक्सटर्नल शील्डिंग गैस को प्रोवाइड करने का कोई भी जरूरत नहीं होता। जबकि फ्लक्स स्वयं सुरक्षा प्रदान करता है। जो फ्लक्स वायर में होता है वह स्वयं शील्डिंग गैस जनरेट कर लेता है, तथा स्लैग होता है जो वेल्ड पूल को कवर कर लेता है कुछ देर के लिए, जब तक कि सॉलिडिफिकेशन नहीं हो जाता है मॉडल का। आउटडोर के लिए उपयुक्त बनाता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल शील्डिंग गैस प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो ये खुले एरिया में, साइट वगैरह में, आउटडोर एरिया में इजी से बिल्ड कर सकता है। इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन या शील्ड गैस प्रभावित होने का खतरा नहीं रहता है।
जबकि शील्डेड गैस शील्डेड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग को देखते हैं। फ्लक्स तो होता ही है, फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल शील्डिंग गैस में तो फ्लक्स होता है प्लस एक्सटर्नल शील्डिंग गैस जैसे लाइक CO2 और आर्गन जैसे इनर्ट गैस का उपयोग होता है। अब बेहतर बिल्ड क्वालिटी, इसमें जो बिल्ड क्वालिटी होता है कंपेयर काफी अच्छा होता है। हैवी फैब्रिकेशन में अधिक उपयोग होता है। हैवी फैब्रिकेशन लाइक बड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर शिप बिल्डिंग वगैरह में डीप पेनेट्रेशन लाइक जो भी बिल्डिंग है उसमें इसका अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट है हम इसके कुछ कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है ड्यूरिंग द बिल्डिंग, इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं। तो इसमें एक होता है कि आर्क वेल्डिंग मशीन FCAW मशीन होता है तथा वायर फीडर होता है जैसा कि हम लोग मिग वायर में देखा है जो कि इन मशीन से कनेक्ट रहता है। वेल्डिंग टॉर्च होता है जिससे जो वेल्डिंग वायर है वहां से फीड दिया जाता है। फ्लक्स कोड वायर है जो कि टॉर्च और मोल्टेन मेटल में वेल्ड करने के लिए यूज होता है। वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए यूज होता है फ्लक्स कोड वायर। जबकि ये जो फ्लक्स कोड वायर यूज है यहाँ पे एक सेम मिग सेम टाइप का मिग वेल्डिंग है वहाँ पे ओनली सॉलिड वायर यूज होता है, उसमें फ्लक्स नहीं होता है, यही डिफरेंस है। तथा गैस सिलेंडर में कौन सा गैस सिलेंडर यूज होता है लेकिन तो सब में नहीं होता है। जो सेल्फ फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग होता है उसमें नहीं होता। जो गैस टाइप शील्डेड जो है उसमें गैस सिलेंडर अलग से यूज होता है। अर्थ क्लैंप जो कि वर्कपीस में मशीन से वेल्डिंग मशीन से जाके अर्थ वर्कपीस में लगाया जाता है अर्थ क्लैंप तथा वेल्डिंग केबल जो कि बिल्डिंग टॉर्च के जुड़ा रहता है वेल्डिंग के, जो कि वेल्डिंग मशीन से करंट देता है। तो इसको चलिए हम कुछ इन्फोग्राफिक फोटो से समझते हैं इक्विपमेंट को क्या क्या है तथा उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है तो क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो इसमें एक फोटो से समझते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट। यहाँ पे वेल्डिंग मशीन है, ये फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग, ये जो वायर रड है यहाँ प्रोवाइड करके ये डायरेक्ट वेल्डिंग टॉर्च को जा रहा है, यहाँ से वर्कपीस को वेल्ड कर रहा है। तथा एक वायर है जो अर्थ क्लैंप को जो वर्कपीस को क्लैंप कर रहा था तब जाके इलेक्ट्रिक सर्किट का जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग तभी जाके इलेक्ट्रिक CI सर्किट कंप्लीट होता है। जब माइनस और प्लस तो क्या बोलेंगे माइनस एंड ये प्लस। अगर पोलैरिटी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड इस पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरह का कुछ सर्किट क्रिएट होगा। इसको पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो ये एक हो गया शील्डेड गैस हो गया जो कि एक्स्ट्रा जो FCAW गैस टाइप का जो शील्डिंग गैस प्रोवाइड करता है उसमें एक्स्ट्रा सिलेंडर लगता है गैस सिलेंडर। ये आर्गन प्लस CO2 जनरली यूज किया जाता है शील्डिंग गैस के रूप में। ये गैस होज है जो जाके यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च की तरफ से जाके शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। ये वायर फीडर रोलर है, ये वायर फीडर जो ऑटोमेटिक वायर फीड करता है। जब ये ट्रिगर ऑन होता है तो ऑटोमेटिक वायर फीड होता है। इस ये वायर वेल्डिंग मशीन और वह टॉर्च के बीच जो केबल है इसको वेल्डिंग केबल बोलते हैं। ये यहाँ पे जो कनेक्टर है वेल्डिंग मशीन से जो कनेक्टर होता है इसको गन कनेक्टर बोलते हैं। ये मशीन है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग मशीन। वायर फीडर रोलर, जो ये रोलर है वो वायर फीड करता है, उसको कंटिन्यू पुल करता है तथा वो टॉर्च में जहाँ पे वहाँ पे वेल्डिंग के लिए प्रोवाइड करता है। ये जो वायर है ये नॉर्मल वायर नहीं है, ये फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग है।
तो इसमें फ्लक्स होता है। तो ये वायर है जो कि जिससे वेल्डिंग होता है। ये वायर रील है, नम रील या वायर बंडल भी बोल सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होता है जो कि वायर को लपेट के रखता है। पावर केबल जो इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन रन करने के लिए इलेक्ट्रिक जो मेन पैनल से प्रोवाइड करता है, ये पावर केबल दिया गया है। वर्क क्लैंप, ये क्लैंप वर्किंग क्लैंप है। गन विथ गैस, ये क्या है कि जिससे जो सेल्फ फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग होता है उसमें गैस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और जो फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग विथ गैस होता है उसमें तो गैस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अलग से। और ये वर्क पीस है। तो कुछ इतने लगभग ये इतने सारे कंपोनेंट बिल्डिंग फ्लक्स कोड आर्क बिल्डिंग में यूज होता है। ये बंडल कुछ इस तरह का होता है। मिगवे इसमें जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स वायर है जो जिसे वेल्डिंग के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मिग वायर में भी ऐसा ही होता है लेकिन उसमें सॉलिड रहता है, उसमें फ्लक्स नहीं रहता। कुछ इस तरह का है। इस इससे हम लोग समझेंगे। सपोज ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ट्यूब है यहाँ पे, ये ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड वायर है। इसमें क्या है, ये बाहर में मेटल है और अंदर में फ्लक्स रहता है। जबकि जो मिग वायर है उसमें ये सॉलिड होता है। ये पूरा इधर जो ये बीच में खाली है, वहाँ पे फ्लक्स है, वहाँ पे पूरा मेटल ही भरा रहता है मिग, लेकिन इसमें फ्लक्स भरा रहता है, इसलिए फ्लक्स को आर्क वेल्डिंग होता है। इसमें क्या क्या होता है, पाउडर्ड मेटल ऑक्सीडाइज एंड फ्लक्सिंग एजेंट होता है इसमें। यहाँ पे देखिए ये आर्क बन रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ बेल्ट कौन सा है, लेफ्ट टू राइट। ये बेल्ट विड्थ दिखाया गया है। फ्लैग कुछ इस तरह से उसको कवर करता है, बेल्ट बुल्ट को जो मेटल मेटल होता है। ये आर्क एंड मेटल ट्रांसफर, ये आर्क बन रहा है जो मेटल को पिघला करके ये जो इसमें ट्रांसफर हो रहा है, वेल्डिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर रहा है। बेल्ट पुल जो मेटल मेटल होता है उसका बेल्ट वेल्डिंग के दौरान जो मोल्टेन मेटल बनता है। गैस शील्डिंग फॉर्म में फ्लक्स कोड है। ये जो अब जब क्या होता है, वायर जब आर्क के कारण मेल्ट होता है तो ये उसी इस तरह का जो डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है इधर कलर से, इस तरह का शील्डिंग प्रोवाइड करता है। इसमें क्लियरली दिया गया है, ये बीच में जो खाली होता है वहाँ पे फ्लक्स बड़ा होता है और ये शील्डिंग जब बर्न होता है तब उसी इस तरह का शील्ड प्रोवाइड करता है। ये ओनली नोजल को, ये गैस टॉर्च, ये जो वेल्डिंग टॉर्च को दिखाया गया है जो विथ एस एम क्या इसमें FC फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग विथ गैस, और इसको FCWG से डिनोट करता है। उसका उसका कुछ इस तरह से जो होता है वेल्डिंग टॉर्च में, और गैस नोजल होता है। गैस अलग से इस तरह से कुछ शील्डिंग प्रोवाइड किया जाता है जो कि बाहर ऑक्सीडेशन से वेल्डिंग मोल्टन मेट को बचाता है। वायर फीडिंग कुछ इस तरह सेंटर से होता है। कॉन्टैक्ट ट्यूब जो कि वायर जो बेल्ट वायर होता है उसको गाइड करता है। कॉन्टैक्ट ट्यूब डायरेक्शन देता है। तो चलिए हम लोग इन्हें समझ लिया कि कौन सा इक्विपमेंट होता है तथा विजुअलाइज किया कि कैसे काम करता है। नेक्स्ट है एफ, हम लोगों ने फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का इक्विपमेंट कौन सा है उसको बारे में समझा। नेक्स्ट है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो उसका उपयोग
शिप बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर स्टील में, हैवी फैब्रिकेशन में। हैवी फैब्रिकेशन मीन्स बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर वगैरह जो सेट वगैरह। हैवी फैब्रिकेशन में जो भी बहुत बड़े बड़े स्तर पे जो भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हैवी फैब्रिकेशन बोला जाता है। प्रेशर वेसल्स में, प्रेशर वेसल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, जो मेडिसिन फैक्ट्री में, मेडिसिन फैक्ट्री में तथा फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में, पावर प्लांट में, पावर प्लांट जहाँ पे कि बॉयलर से गर्म करके वो टरबाइन को घुमाया जाता है। तो ये वहाँ पे प्रेशर वेसल्स ये यूज होता है। और भी बहुत जगह पे होता है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो स्टील यूज होता है वहाँ पे भी वेल्डिंग करने के लिए इसका यूज होता है। पाइपलाइन वर्क में, पाइपलाइन में लाइक जो भी गैस पाइपलाइन, जो भी गैस फ्लूइड प्रोवाइड वन प्लेस से दूसरा प्लेस ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो पाइपलाइन वर्क के लिए भी वेल्डिंग के लिए फ्लेक्स कोड आर्क वेल्डिंग का यूज किया जाता है। इसका एडवांटेजेस को समझते हैं। ये वेल्डिंग करने से क्या क्या एडवांटेज है, तो इसका हाई डिपोजिशन रेट है, वेल्ड डिपोजिशन हाई होता है। डीप पेनेट्रेशन, इसका जो वेल्डिंग पेनेट्रेशन होता है, डीप पेनेट्रेशन बोले तो सपोज ये वेल्ड जब वेल्ड होता है तो वर्क पीस में, सपोज ये वर्क पीस है, ये वेल्ड है, वेल्ड है, तो जो ये अंदर जो जॉइंट होता है अंदर तक जॉइंट हो जाता है। वो कितना अंदर तक होता है उसको बोलते हैं पेनेट्रेशन। वेल्ड सपोज दो ये 4 mm है, 4 mm अंदर तक जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेनेट्रेशन ऑफ वेल्ड इज 4 mm। और भी ज्यादा, सपोज ये 6 mm है, तो ये 6 mm तक वर्क पीस से जुड़ा हुआ है। जो भी मेल्ट होके पिघालू होके पिघला करके वेल्ड पुल उसको जोड़ देता है वर्क पीस से, तो बोलेंगे कि 6 mm पेनिट्रेशन है। तो कंपेयर टू 4 mm ये 6 mm ज्यादा अंदर तक जुड़ा हुआ है वेल्डिंग, तो इसको बोलेंगे कि इसका पेनिट्रेशन हाई है। आउटडोर वेल्डिंग के लिए संभव है। जो FCAW है वो जो सेल्फ टाइप का है, जिसमें कि अलग से शील्डिंग नेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उसको सेल्फ शील्डेड फ्लेक्सिबल आर्क वेल्डिंग आउटडोर में संभव है। साइट वगैरह में ओपन प्लेस में इजी से वेल्डिंग कर सकते हैं। जबकि शील्डेड गैस FCAWG है जहाँ पे शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे आउटडोर एरिया में, खुले एरिया में वेल्डिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस मोटी प्लेट के लिए उपयुक्त है। जो मोटे मोटे प्लेट होता है तो वेल्डिंग करने के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। प्रोडक्टिविटी अधिक है, इसका वेल्डिंग डिपोजिशन हाई होता है, इसको जल्दी जल्दी ज़्यादा वेल्डिंग मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेजेस, चलिए डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इसमें स्लैग बनता है, स्लैग बनता है तो ये स्लैग बनता है एक डिसएडवांटेज है, क्या हो कि अगर स्लैग बनेगा तो उसको हमेशा क्लीन करना पड़ेगा जिससे बिल्डिंग स्लो होगा। तो ये स्लैग बनता है, स्मोक अधिक होता है। जो सील्ड स्लैग होता और जो फ्लैक्स होता है वो सील्डिंग गैस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक सेल्फ सील्डिंग प्रोवाइड करता है, तो स्मोक अधिक होता है जिससे कि बिल्डर बिल्डर तथा वहाँ पे काम कर रहे हैं और भी जो स्टाफ है उसको हेल्थ को हानिकारक पहुंचा सकता है स्मोक अधिक होने के कारण। क्लीनिंग की आवश्यकता होता है, एवरी लेयर बाय लेयर, जब जब लेयर बाय लेयर क्लीनिंग
क्योंकि स्लैग बनता है तो स्लैग को रिमूव करके ही आप दूसरा लेयर मार सकते हैं। अगर उसके ऊपर मार दिया तो उसमें स्लैग इंक्लूजन एक तरह का डिफेक्ट हो जाएगा, वेल्डिंग डिफेक्ट आ जाएगा, इक्विपमेंट कॉस्ट अधिक होता है। इसका जो आधा वेल्डिंग मशीन का कॉस्ट होता है ओवरऑल अदर वेल्डिंग मशीन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कुछ कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट जो कि हर एक वेल्डिंग मशीन में पाया जाता है। कुछ इसका डिफेक्ट और इसका कॉजेस देखते हैं। पोरोसिटी, पोरोसिटी में क्या होता है, जो वायर फ्लक्स वायर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है तो उसमें पोरोसिटी आने का चांसेस है। या तो आप FCAW जी टाइप का गैस सील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सील्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो भी पोरोसिटी आने का चांसेस। नेक्स्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन में जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो स्लैग बनता है वेल्ड पूल के ऊपर उसको एवरी लेयर बाय लेयर क्लीन करना होता है। अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हैं तो उसमें वेल्ड पूल में वेल्डिंग में मिक्स होगा तो उसको स्लैग इंक्लूजन एक तरह का इम्प्रूटी है। अंडरकट, अंडरकट कब होता है, जब करंट बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है वेल्डिंग के दौरान। हाई करंट के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है और वो जो वर्क पीस होता है उसको भी जला देता है। लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन मीन्स वेल्डिंग वर्क पीस को अच्छा से नहीं पकड़ता है। तो उसका कारण क्या है, लो हीट इनपुट, वो हीट ही नहीं हो पाता, वो वर्क पीस है ना वो मेल्ट ही नहीं हो पा रहा। तो बढ़िया से मेल्ट नहीं होगा तो वो अ, अच्छा से ज्वाइंट नहीं होगा। तो वो क्यों होता है, करंट लो होता है इसलिए उसका लो हीट मिलता है इसलिए वो अच्छा से ज्वाइंट नहीं हो पाता है वेल्ड वर्क पीस से। एस्पेटर, एस्पेटर बोले तो इनकरेक्ट पैरामीटर। एस्पेक्ट क्या होता है, छोटे छोटे, जब बिल्डिंग के दौरान ये छोटे छोटे छींटा पड़ता है जो एक्चुअली वो वेल्ड पुल का ही होता है। फिर जो वेल्ड मटेरियल होता है, मोल्टेन मेटल का छोटे छोटे छींटा पड़ता है उसको स्पैटर बोलते हैं। वो क्यों होता है, स्पैटर जनरेट होता है इनकरेक्ट पैरामीटर लाइक करंट ज़्यादा कम, वो वोल्टेज करेक्ट सेटिंग नहीं है, जो वेल्डिंग पैरामीटर हो करेक्ट सेट नहीं करने के कारण स्पैटर जनरेट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्यूए किसी इंस्पेक्शन है अगर, तो किसी क्यूए किसी इंस्पेक्शन का चेकलिस्ट क्या है। क्यूए किसी इंस्पेक्शन 3 स्टेज में किया जाता है, मेन रूप से आप कर सकते हैं। बिफोर बिल्डिंग, ड्यूरिंग बिल्डिंग, आफ्टर बिल्डिंग। बिफोर बिल्डिंग आपको क्या क्या चेक करना है, करेक्ट वेल्ड ग्रेड, सॉरी करेक्ट वायर ग्रेड। आपका जो वायर है, जो वेल्डिंग वायर है वो वर्कपीस के हिसाब से है नहीं है, वो फर्स्ट वो चेक करना है। सेकंड है WPS अप्रूव। जो WPS अप्रूव रहने से क्या होता है, WPS अप्रूव WPS अप्रूव होने से क्या होता है, वो बिल्डर को क्वालिफाई कर। अगर WPS अप्रूव है उस बिल्डर का, उस जॉब प्रोजेक्ट का हुआ तथा उस बिल्डर WQ उसको मिल चुका है बिल्डर को, तभी आप वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग करने के लिए एलिजिबल। तो WPS अप्रूव बोले तो आपका ये अप्रूव मिल गया तो इससे आपको समझ कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका जो वेल्डर है वो क्वालिफाइड है ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। जॉइंट फिटअप, जॉइंट फिटअप जो आप ड्राइंग से देख सकते हैं वो कौन सा जॉइंट दिया है। अगर आपको बिल्डिंग में डबल वी ग्रुप दिया है, डबल वी वेल जॉइंट है, डबल वी ग्रुप कुछ इस तरह का बिल्डिंग है जो कि ड्राइंग में दिया रहता है, मतलब दोनों साइड से बिल्ड करना है और एक्चुअल प्रोजेक्ट में वन साइड से ही पूरा बिल्ड दे दिया। तो ये फिटअप भी जॉइंट भी देखना है कि किस तरह का फिर ड्राइंग में अप्रूव किया गया है और एक्चुअल में क्या है। तो ये वो भी फिटअप टाइप भी देखना। वायर कंडीशन तथा जॉइंट फिटअप से क्या होता है, एक बात और होता है उसमें से वो कौन सा ये 1G 2G 3G
4G ऐसा 6G किसके लिए वो क्वालिफाइड है वेल्डर, डब्ल्यू किसकी कौन सा पोजीशन के लिए, वो इसलिए फिटअप से वो भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वायर कंडीशन देख सकते हैं, अभी फ्लेक्स वायर है तो फ्लेक्स वायर है, एक्सपायर तो नहीं है, प्लस उसका डायमीटर क्या है, उसमें एक्चुअली रिक्वायर्ड कितना है वो डायमीटर चेक कर सकते हैं, उसका कंपनी वैलिड कब तक है, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो वायर कंडीशन देखना है। गैस फ्लो रेट, गैस फ्लो रेट फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में कब चेक करेंगे, जब आप वेल्डिंग फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग गैस शील्डिंग टाइप का कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग वेल्डिंग क्या क्या चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग वेल्डिंग आप करेंट चेक कर सकते हैं, जो कि उसका वेल्डिंग पैरामीटर है, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ट्रेवल स्पीड चेक कर सकते हैं, और ट्रेवल ज़्यादा ना स्पीड ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, उसके प्रॉपर होना चाहिए। स्टिक आउट मतलब जो वर्क पीस है और जो भी वेल्डिंग टॉर्च है, दोनों के बीच गैप है, वो गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना। अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्स शील्डिंग गैस कमजोर पड़ेगा और वेल्ड पूल को ऑक्सीडेशन होगा, आर्क वीक बनेगा तथा वो वर्कपीस को तथा वेल्ड वायर को अच्छा से मेल्ट नहीं कर पाएगा। तो वो गैप प्रॉपर होना चाहिए। आफ्टर वेल्डिंग क्या चेक कर सकते हैं? आफ्टर वेल्डिंग स्लैग रिमूवल, स्लैग जो हटा रहा नहीं हटा रहा, वेल्डिंग के बाद स्लैग बनता है, जो कि एक तरह का इम्प्योरिटी होता है। उसका कुछ भी वेल्ड में जस्ट सील प्रोवाइड करना होता है और उसका कोई भी काम नहीं होता बिल्डिंग होने के बाद। तथा विजुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन देख सकते हैं वेल्डिंग क्वालिटी कैसा है, वेल्डिंग प्रॉपर है, लैक ऑफ अंडर कट वगैरह चेक कर सकते हैं, जो कि फिजिकली वेरीफाई किया जा सकता है। बेल्ट साइज चेक है, बेल्ट साइज लाइक 4 mm 5 mm, जो भी 8 mm, जो भी ड्राइंग में दिया हुआ है वो बेल्ट साइज करेक्ट है। तथा सरफेस डिफेक्ट चेक, सरफेस डिफेक्ट चेक डीपी वगैरह से कर सकते हैं, डाई पेनिट्रेंट से सरफेस डिफेक्ट कुछ है क्या, क्रैक वगैरह पिन होल्स वगैरह, तो वो चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसको हम लोग फ्लैक्स कोर और वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग एंड एसएमएडब्ल्यू तीनों को एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं, ताकि क्लैरिफाई हो सके क्या तीनों में किस तरह से होता है। जो भी पैरामीटर है, इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट पैरामीटर है इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड जो एफ सी या डब्ल्यू में होता है वो वायर के फॉर्म में होता है, एफ सी कोड वायर, फ्लक्स कोड वायर होता है, जबकि मिग वेल्डिंग में सॉलिड वायर होता है, तथा एसएमएडब्ल्यू में फ्लक्स रॉड होता है, ना कि वायर होता है। तो हम लोगों ने में देख लिया क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं गैस, तो सेकंड पैरामीटर है वो गैस। गैस है तो एफसीएडब्ल्यू में ऑप्शनल होता है, आप गैस सीलिंग लेना चाहते हैं, नहीं तो सेल्फ फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शनल ले सकते हैं। लेकिन ये मिग वायर में कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें सेल्फ शील्डिंग कुछ भी नहीं होता है, तो अलग से शील्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा सिलेंडर इनर्ट गैस का CO2 तथा आर्गन कुछ भी प्रोवाइड किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। एसएमएडब्ल्यू में नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें जो राड के ऊपर जो फ्लक्स होता है वही शील्डिंग प्रोवाइड करता है, तो गैस का जरूरत नहीं होता है अलग शील्डिंग के लिए। स्लैग देखते हैं, स्लैग है तो एफसीएडब्ल्यू में हाँ स्लैग बनता है, जबकि मिग वेल्डिंग में स्लैग नहीं बनता है। एसएमएडब्ल्यू में सबमर्ज शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में स्लैग बनता है। तो मिग वेल्डिंग में स्लैग नहीं बनता है, लेकिन एफसीडब्ल्यू एंड एसएमडब्ल्यू में स्लैग बनता है। स्पीड है, क्योंकि कंटिन्यूअस फील्डिंग है इस, तो एफसीडब्ल्यू में स्पीड हाई होता है। मिग वायर में भी सेम टाइप का वायर फीडिंग है कंटिन्यूअस, तो भी हाई होता है। लेकिन एसएमडब्ल्यू में क्या होता है, एवरी रॉड के वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा रॉड लगाने के बीच गैप क्रिएट होता है, तो इसका स्पीड मीडियम होता है। आउटडोर आउटडोर बिल्डिंग लाइक ओपन प्लेस, तो हाँ आउटडोर में इसका इस्तेमाल होता है, एब्सोल्युटली इसका इस्तेमाल एक्सीलेंट होता है इस बिल्डिंग। जबकि मिग वायर को पुअर क्वालिटी बिल्ड होता है, क्योंकि उसमें जो शील्डिंग के रूप में एक्सटर्नल शील्डिंग गैस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्रभावित कर सकता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है।
क्योंकि गैस गैस से प्रॉब्लम होता है एक्सटर्नल में, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है उसको ओवर टेक करने के चांसेस रहता है, जिससे प्रभावित होता है। ऐसे में डब्ल्यू ओपन प्लेस में ये अच्छा से होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ शील्डिंग का प्रोविजन है। जिसमें एक बात ध्यान रखें, जिसमें सेल्फ शील्डिंग शील्डिंग सेल्फ शील्डिंग रहेगा, वो आउटडोर कंडीशन के लिए, आउटडोर बिल्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। जिसमें अलग से शील्डिंग गैस शील्डिंग के रूप में अलग से प्रोवाइड किया जा रहा, वहाँ पे आउटडोर में बिल्डिंग के टाइम में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये फ्रेशर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो नया नया जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो एफसीए कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देगा एफसीए का फुल फॉर्म क्या है। तो एफसीए का फुल फॉर्म अगर आप सुने हुए हैं तो फ्लैक्स कोड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट, सेल्फ शील्डेड है, एफसीडब्ल्यू का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल शील्डिंग गैस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो इसमें आप बोल सकते हैं इसमें बाहर एक शील्डिंग गैस की आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ शील्डेड है, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में स्लैग बनता है, तो आप लोगों ने देखा, हाँ एक्सटर्नल बनता है। एफसीडब्ल्यू और मिग वेल्डिंग का मुख्य अंतर क्या है? एफसीडब्ल्यू में फ्लक्स कोर का उपयोग किया जाता है, जबकि मिग वायर में मिग वेल्डिंग में सॉलिड वायर का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें फ्लक्स नहीं रहता। तो वही दोनों मुख्य अंतर है एफसीडब्ल्यू और मिग। ऑलमोस्ट ऑपरेशन सेम है, लेकिन वहाँ का जो फीडर वायर, बिल्डिंग वायर बोल सकते हैं, वो डिफरेंट है। एक में फ्लक्स रहता है लेकिन दूसरा में फ्लक्स नहीं होता है। तो चलिए क्विक रिवीजन में देखते हैं इसको। एफसीए का फुल फॉर्म है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। एफसीडब्ल्यू एस का मतलब एस मतलब सेल्फ शील्डेड, नो एक्सटर्नल गैस प्रोवाइडेड, नो एक्सटर्नल गैस प्रोविजन। एफसीडब्ल्यू जी मीन्स एक्सटर्नल, जी मीन्स गैस, तो एक्सटर्नल गैस रिक्वायर्ड है। हैवी फैब्रिकेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हाई डिपोजिशन प्लस डीप पेनेट्रेशन चाहिए तो एफसीएडब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इस मात्रा में। तो चलिए, अगर आपको आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप ये नीडी लाइक आईटीआई डिप्लोमा पीपल को आप ये शेयर कर सकते हैं, या तो कोई भी वर्किंग काम कर रहा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।